नमस्कार। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि क्या 60 के बाद पाचन का कमजोर होना एक आम बात है। आज हम इसी पर बात करेंगे और जानेंगे कुछ बहुत ही आसान लेकिन असरदार घरेलू नुस्खों के बारे में। सोचिए जरा, हर 10 में से 7 लोग जिनकी उम्र 60 से ज्यादा है, रोज पेट की किसी न किसी दिक्कत से जूझते हैं। यह आंकड़ा काफी बड़ा है ना? तो अगर कोई इस समस्या का सामना कर रहा है तो वो अकेला नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बस उम्र का तकाजा मानकर चुपचाप सहने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर उम्र के साथ पेट की दिक्कतें बढ़ती ही क्यों हैं? और इससे भी जरूरी सवाल कि घर बैठे बैठे ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे आराम मिले। चलिए अगले कुछ मिनटों में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम इसे 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर ये समस्या होती क्यों है। फिर देखेंगे एक 5 स्टेप का सॉलिड प्लान। इसके बाद बात करेंगे लाइफस्टाइल में कुछ जरूरी बदलावों की, और आखिर में कुछ जरूरी नियम भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। आखिर ये पाचन धीमा क्यों पड़ जाता है? आइए समझते हैं कि 60 के बाद शरीर के अंदर असल में होता क्या है। गैस बनना, कब्ज रहना, पेट फूलना या फिर खट्टी डकारें आना, ये सब इतने कॉमन लक्षण हैं कि अक्सर लोग इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन इन्हें नॉर्मल मानने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनका हल मौजूद है। तो आखिर होता क्या है? देखिए, जब हम जवान होते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम टॉप गियर में काम करता है। लेकिन 60 के बाद पेट में एसिड और एंजाइम बनने कम हो जाते हैं। आंतों की अपनी जो मूवमेंट होती है वो भी सुस्त पड़ जाती है। और तो और पेट में अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का बैलेंस भी बिगड़ जाता है। इसके ऊपर से दवाइयाँ, कम चलना फिरना और कम पानी पीना, ये सब मिलके प्रॉब्लम को और बढ़ा देते हैं। तो अब जब हमने समस्या को समझ लिया है, तो चलिए इसके समाधान पर आते हैं। यहाँ एक जबरदस्त 5 स्टेप प्लान है। आइए देखते हैं कि सुबह से लेकर रात तक क्या क्या करना है। दिन की शुरुआत करनी है इस खास मॉर्निंग ड्रिंक के साथ। इसे खाली पेट लेना है। ये समझिए कि ये पाचन तंत्र के लिए एक तरह का मॉर्निंग अलार्म है, जो उसे जगाकर पूरे दिन के लिए तैयार कर देता है। अब ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। नींबू डाइजेस्टिव जूस को बढ़ाता है। अदरक गैस बनने से रोकता है। काला नमक शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। और अजवाइन, वो तो गैस और कब्ज के लिए रामबाण है ही। अच्छा, अब आता है हमारा दूसरा उपाय। ये है एक प्री मील बूस्टर। इसे खाने से ठीक 15 मिनट पहले लेना है। इसका काम है पेट को आने वाले खाने के लिए पूरी तरह से तैयार करना, ताकि खाना अच्छे से पच सके। लेकिन यहाँ एक बात का खास ख्याल रखना है। दही हमेशा ताज़ा हो, क्योंकि ताज़े दही में होते हैं अच्छे बैक्टीरिया जो पाचन में मदद करते हैं। वहीं खट्टा या पुराना दही एसिडिटी बढ़ाकर प्रॉब्लम को और भी खराब कर सकता है। तो हमेशा ताज़ा दही ही इस्तेमाल करें। शाम के 5 से 6 बजे का समय है हमारे तीसरे उपाय का। ये खास तौर पर कब्ज की शिकायत को दूर करने के लिए है, ताकि अगली सुबह पेट बिल्कुल साफ हो जाए। इस नुस्खे में जो त्रिफला है ना, वो इससे और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। आयुर्वेद में तो त्रिफला को अमृत का दर्जा दिया गया है, क्योंकि ये सिर्फ कब्ज नहीं हटाता, बल्कि पूरे पाचन तंत्र को बैलेंस करने का काम करता है। और अब है दिन का आखिरी और चौथा उपाय। ये सोने से पहले का एक आरामदायक ड्रिंक है। ये न सिर्फ पाचन को सुकून देता है, बल्कि ये गहरी और अच्छी नींद लाने में भी बहुत मदद करता है। हाँ, घी का नाम सुनकर कई लोग घबरा जाते हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि अगर सही मात्रा में शुद्ध देसी घी लिया जाए तो ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और आंतों को लुब्रिकेट करता है, जिससे पेट साफ होने में आसानी होती है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, जीवन शैली में बदलाव। क्योंकि देखिए, ये सारे उपाय तभी सबसे अच्छा काम करेंगे जब इन्हें एक हेल्दी रूटीन का सपोर्ट मिलेगा। तो आइए कुछ जरूरी आदतों पर भी नजर डाल लेते हैं। इन 5 आदतों को आप 5वां और सबसे जरूरी उपाय भी कह सकते हैं। रोज कम से कम 30 मिनट की सैर, खाने को अच्छी तरह चबाना, दिन भर में भरपूर पानी पीना, मेडिटेशन से तनाव को दूर रखना और रात का खाना हल्का और जल्दी खाना। सच पूछिए तो यही स्वस्थ पाचन की असली नींव है। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, कुछ जरूरी नियम। इन उपायों से बेहतरीन और सुरक्षित रिजल्ट्स मिले, इसके लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो क्या करना है और क्या नहीं? सबसे जरूरी बात,
इन उपायों को कम से कम 21 दिन तक लगातार करें। खूब पानी पिएं और मैदे, तली भुनी चीजें और ठंडे ड्रिंक्स से परहेज करें। और हाँ, अगर कोई और दवा चल रही है या समस्या गंभीर है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। बिल्कुल सही कहा गया है। 60 साल की उम्र पतन की नहीं, बल्कि अनुभव और समझदारी की उम्र है। इसका सीधा सा मतलब है कि सही जानकारी और थोड़ी सी कोशिश से किसी भी उम्र में अपने स्वास्थ्य की बागडोर अपने हाथों में ली जा सकती है। तो चलिए इसी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। अपने पाचन को बेहतर बनाने की इस यात्रा में आज से वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जिसे अपनाया जा सकता है?